हेलो दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर इमरान अहमद हियर। आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। आजकल की जो जीवन शैली है, डे टू डे लाइफ है, इसमें एक सामान्य तौर पर ली जाने वाली एक बीमारी है, जो कि एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जो 80% हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो लीवर बनाता है, जिसे हम चर्बी यानी कि फैट और एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, और 20% जो हमारा फ़ैट होता है वो हमारे डाइट पर निर्भर करता है। तो इन्हें हम सामान्य तौर पर 3 प्रकार से जानते हैं। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। अगर ये हमारे शरीर में इंक्रीज़ होता है तो इससे हमें हार्ट के जो रिस्क फैक्टर हैं वो बढ़ जाते हैं और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसे जमने से रोकता है। इसका शरीर में बढ़ जाना अच्छे संकेत होते हैं। और तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। सामान्य तौर पर एक फैट होता है जो कि हमें एनर्जी एनहेंस करने का काम करता है। तो जिसे हम अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इनिशियली स्टेज पे पेशेंट को नज़र नहीं आते हैं, बट लेटर स्टेज में ये बढ़ जाते हैं, जैसे चक्कर आना। सो गाइस, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो डाइजेशन कैपेसिटी है उसमें बहुत एक अहम रोल प्ले करता है, और हमारे विटामिन डी एनहेंसमेंट में काम करता है। तो इसके लिए अब हमें इसके सिम्टम्स को जानना ज़रूरी है। जो इसके लक्षण हैं, इनिशियली तौर पे इसके कुछ सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, बट लेटर स्टेज में इसके धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगते हैं। जी मचलाना, दिल घबराना, खून में गाढ़ापन हो जाना, हाथों पैरों में दर्द का रहना, सुस्त रहना, चक्कर का आ जाना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। और एक आँखों के नीचे एक पपड़ी का जम जाना, जिसे हम सिंथेलेस्मा बोलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको इन कुछ भी सिम्टम्स है तो आपके नियर बाय जो कंसल्टेंट है, आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलें। नहीं तो आपके जो फैमिली फिजिशियन हैं उनसे बात करके एक लिपिड प्रोफाइल करिए। रेगुलरली आप उस चेकअप को एक वंस इन अ मंथ एटलीस्ट करके उसका जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करें, डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं। और इसमें जो आपके प्रिकॉशंस हैं, आप नियमित तौर से एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अगर कोई पेशेंट करता है तो उसे छोड़ें, और अपना जो बॉडी वेट है उसको कम करने की कोशिश करिए। वेट रिड्यूस करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो इनटेक ऑफ डाइट है, हमारी डाइट पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जो कि हम ऑयली फूड लेते हैं, स्पाइसी लेते हैं, रेड मीट लेते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमें चेंजेस करना चाहिए। अपनी डाइट में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए। और आप ये सब चीज़ करके काफ़ी हद तक जो बड़े रिस्क फैक्टर हैं उनसे बच सकते हैं। आपकी सेहत, आपकी लाइफ, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप अपने लिए सोचिए। थैंक यू।